हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया आपका कर्व बीम की आपने एनालिसिस की है। लास्ट लेक्चर में डिफरेंट सेक्शन के लिए वहाँ पे ना आपने बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, स्ट्रेस एनालिसिस किया आपने। ठीक है, आज की टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट द लीवर। ठीक है ना। तो लीवर क्या होता है इसकी आपका एक्चुअली थ्योरी के बारे में हम लोग लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स थ्योरेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट आपको हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे आगे लेक्चर में। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीवर क्या होता क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप पीडीएफ आपको शो हो रही होगी मेरे ख्याल से। A lever is defined as a mechanical device in the form of a rigid bar pivoted about the fulcrum to multiply or transfer the force. दैट मीन्स क्या होता है, लीवर एक आपका मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि क्या करते हैं, एक कह सकते हैं कि कोई रिजिड बार है, कोई दृढ़ आपका दैट मीन्स कह सकते हैं रिजिड बार हो सकता है। ठीक है, जिसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर कह सकते हैं या कहीं पे आपका दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फल्क्रम होता है। ठीक है, और आपका ये क्या करता है, आपका फोर्स को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। ठीक है, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंपल लीवर इज सोन इन फॉलोइंग फिगर। आपको जो सिंपल लीवर का जो कंस्ट्रक्शन है वो नीचे दिखाया गया है। F is the force produced by the lever and P is the effort required to produce that force. That means लोड और एफर्ट की पोजीशन के बिहाफ में बात किया जाए तो जो लीवर है आपका उसको मेनली 3 टाइप में बांटा गया है। बट उससे पहले बता दूं मैं आपको, जो मेनली जो आपका लीवर का क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो वो आपको खुद 3 टाइप है। फर्स्ट आता है आपका सिंपल लीवर, दूसरा आता है आपका बेल क्रैंक लीवर एंड थर्ड आता है आपका कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर तो आपको पता है, सिंपल लीवर दैट मीन्स कोई एक रिजिड बार हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फल्क्रम को आप फल्क्रम की पोजीशन दे सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर एफर्ट लगा करके आप किसी भी लोड को आपका वहाँ पे दैट मीन्स लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कई बार लीवर को एज ए लिफ्टिंग मशीन भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो आपका दैट मीन्स ये जो होता है वो सिंपल लीवर कहलाता है। यदि बेल क्रैंक लीवर की बात किया जाए तो बेल क्रैंक लीवर क्या होता है, जब 2 सिंपल लीवर को आपस में पिन ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट के थ्रू हिंज के करके ना दैट मीन्स जब यूज़ करते हैं तो वो होता है आपका बेल क्रैंक लीवर। दैट मीन्स दो लीवर को 2 सिंपल लीवर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो आपका बेल क्रैंक लीवर फॉर्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन जो आता है बेल क्रैंक लीवर का यदि एग्जांपल की बात किया जाए तो जैसे फुट पैडल है आपका ना, फुट पैडल है ना, आप जो पुराने टाइम पे आपका रेलवे सिग्नल्स होते थे। ठीक है ना, ये सारी क्या है आपका दैट मीन्स बेल क्रैंक लीवर के ही एग्जांपल हैं। जबकि कंपाउंड लीवर की बात करूँ तो जब 2 या 2 से अधिक बेल क्रैंक लीवर को आपस में जोड़ करके दैट मीन्स हाई लोड को आपका लिफ्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। ठीक है, जिसका आजकल जो जनरल आपका यदि एप्लीकेशन है तो जितने भी आपके ये हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं जैसे धर्म कांटा वगैरह है ना, तो वहाँ पे आपका बेल क्रैंक कंपाउंड लीवर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली वैसे बात होगी आपका वो जनरली हम लोग जो बात करने वाले हैं अभी कितना सिंपल लीवर की। तो सिंपल लीवर भी आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका फर्स्ट टाइप होता है, सेकेंड टाइप होता है एंड थर्ड टाइप होता है। ऑन द बिहाफ ऑफ द पोजिशन ऑफ द फल्क्रम लोड एंड एफर्ट। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे इसको 3 भाग में बांटा गया है। ओके, एफ इज़ द फोर्स प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड पी इज़ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट फोर्स। दैट मीन्स एफ क्या है आपका फोर्स के द्वारा दैट मीन्स लीवर के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका एफ है, और पी क्या है आपका एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट फोर्स। दैट मीन्स वो आपका एफर्ट है ना जो उस फोर्स को रिक्वायर्ड करने के लिए आपका हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, सो द फोर्स एफ इज़ ऑफन कॉल्ड लोड। हम लोग एफ क्या है जनरली लोड भी काउंट करते हैं, बोलते हैं। The perpendicular distance of the line of action of any force from the fulcrum is called as the arm of the lever. That means fulcrum से जो 2 रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होती हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लोड एंड एफर्ट, दैट इज नोन एज द आर्म ऑफ द लीवर। वो आपका आर्म ऑफ लीवर कहलाती हैं। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, एक आपका एफर्ट है, दूसरा लोड है। तो फल्क्रम से जो 2 डिस्टेंसेज हैं जिसको हम लोग L1 और L2 से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो L1 एंड L2 आर द एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म रिस्पेक्टिव। जो डायग्राम से आप देखेंगे नीचे तो आपको देखिए ये आपका सेंटर में जो डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर में क्या दिया है, फल्क्रम है। एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे लोड लगाया गया है एफ, एंड राइट वन इज़ नथिंग बट द वहाँ पे एफर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है,
ओके, तो जो जहाँ पे एफर्ट लग रहा है, एफर्ट से जो फल्क्रम की डिस्टेंस है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं आपका एफर्ट आर्म बोलते हैं। जबकि आपका एफ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जहाँ पे एफ का आपका दैट मीन्स जहाँ पे फोर्स एफ आपका अप्लाई हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या कि जब आप फोर्स कोई आपका नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा ना, तो एक आपने पढ़ा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन पढ़ा होगा, दूसरा आपने पढ़ा पॉइंट ऑफ एक्शन। तो जहाँ पे आपका ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ एक्शन से उस आपका दैट मीन्स फल्क्रम की जो डिस्टेंस है दैट इज L2, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी आपका यहाँ पे, ये कहलाएगी लोड आर्म, ठीक है ना, या कई बार हम लोग इसको वेइंग आर्म भी बोलते हैं। सो टेकिंग मोमेंट ऑफ क्रॉस फोर्सेज अबाउट द फल्क्रम, फल्क्रम एफ के अबाउट द मोमेंट लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहलाता है आपका, दैट मीन्स क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जो क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट इज नथिंग बट द, यदि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है आपका F इंटू L2 हो जाएगा, जो कि आपका जो क्लॉकवाइज मोमेंट है P इंटू L1 की बराबर होगा। तो जब आप इसको क्या करेंगे, इधर उधर आप ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाती है क्या, F बाई पी इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गई ए। सो द रेशियो ऑफ द लोड टू एफर्ट, लोड टू एफर्ट दैट इज F बाई पी इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, दैट मीन्स एफर्ट, दैट मीन्स लोड और एफर्ट का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। शॉर्ट में इसको MS से डिनोट करते हैं, इसको लीवरेज भी बोलते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म इज कॉल्ड द लीवरेज। दैट मीन्स क्या होगा आपका जस्ट अपोजिट, ध्यान रखना, पहले आपका यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या था आपका लोड अपॉन एफर्ट था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। ओके, लोड आर्म कहो या वेइंग आर्म, तो ये हो जाएगा आपका L1 बाई L2 इज कॉल्ड द लीवरेज। या ओके क्लियर है, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द लीवरेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है आपका लीवरेज के बराबर होता है, ठीक है ना। It is seen by equation A that a large force can be exerted by a small effort by increasing leverage, ठीक है। जैसे जैसे आपका लीवरेज बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होगा, इस जो एफर्ट है वो आपका कम होता जाएगा। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज एफर्ट आर्म L1 ड्यू टू स्पेस रिस्ट्रिक्शन। कई बार होता है आपका स्पेस रिस्ट्रिक्शन के कारण से आपका L1 को हम इंक्रीज नहीं कर पाते। इन सच एप्लीकेशंस कंपाउंड लीवर आर यूज टू ऑब्टेन मोर लीवरेज। और इसके चलते क्या होता है, इन सब जगहों में फिर क्या करते हैं हम लोग कंपाउंड लीवर का यूज़ करते हैं लीवरेज को इंक्रीज करने के लिए। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एफर्ट पॉइंट, लोड पॉइंट एंड द फल्क्रम एज इलस्ट्रेटेड इन एबव फिगर। दे आर एज फॉलोज। तो आपको दिख पा रहे हैं आपका एक फर्स्ट ए डायग्राम में, यहाँ पे ए डायग्राम में क्या है, यहाँ पे ए डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए, इसमें ए डायग्राम में क्या है आपका फल्क्रम बीच में है, वन साइडेड आपका फोर्स है एंड सेकेंड साइड में क्या आपका एफर्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया जब आपका एफर्ट जो है दैट मीन्स फल्क्रम सेंटर में रहता है, एक साइड आपका फोर्स रहेगा, दूसरी साइड एफर्ट रहेगा। सेकेंड टाइप में क्या आता है, देखो फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जैसे आपका कह सकते हैं एक तो तराजू हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग आम भाषा में तुला दंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप में आ गया। शीशा जो बच्चे आपका बचपन में झूला झूलते हैं ना, तो वो भी आपका फर्स्ट टाइप में आ गया। ये सारे क्या आपका फर्स्ट टाइप के हो गए। सेकेंड टाइप में क्या है आपका कि फल्क्रम आपका वन एंड पे है और सेंटर में क्या है आपका लोड लग रहा है, और जो बिल्कुल कॉर्नर में क्या है आपका एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा होता है, ये कौन सा है, ये आता है आपका सरौता है। सरौता आप देखे होंगे ना, कि आप जिसमें सुपारी काटते हैं, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, आम काटने वाली मशीन है, सारे के सारे क्या है आपका सेकेंड टाइप में आते हैं। क्यों, क्योंकि आपका वन एंड में क्या रहेगा आपका फल्क्रम रहता है, और सेकेंड एंड पे क्या रहता है आपका, वहाँ से एफर्ट आप अप्लाई करते हैं, जबकि जो लोड है या वेट है वो उन दोनों के बीच होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड टाइप कहलाता है। थर्ड टाइप में क्या है कि फल्क्रम की पोजीशन सेम है, बस क्या हो रहा है, दैट मीन्स एफर्ट एंड लोड आपका एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस बार क्या है, एफर्ट आपका सेंटर में आता है, बीच में आता है दोनों के, और जो आपका जो लोड है वो क्या होगा आपका कॉर्नर में आता है, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल कौन सा है, जैसे आपकी मनुष्य की जो आपका आदमी की जो कोहनी है, जो हाथ है, ठीक है, उसमें आप ध्यान से देखें, जो आपका शोल्डर है ये आपका क्या होगा एज ए जॉइंट, यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ये हो गया आपका फल्क्रम हो गया।
जहाँ पे आपका जो हाथ में आप जो भी कोई चीज़ आपका लिफ्ट कर रहे हैं तो वो वेट हो गया, और वहाँ बीच से आप उठाते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे एफर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, थर्ड टाइप का। तो इस तरह से आपका ये तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया है इसको, सिंपल लीवर को। ओके, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली तीनों टाइप के लीवर को, जो मैंने पहले ही आपको बताया। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट एज सोन इन फिगर ए। मैंने बताया आपको, इन दिस केस द एफर्ट आर्म कैन बी केप्ट लेस देन द लोड आर्म और इक्वल टू द लोड आर्म और मोर देन द लोड आर्म, ठीक है, ताकि आप क्या हो, आपका लीवरेज आपका इंक्रीज हो सके, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका बढ़ सके इसलिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल एडवांटेज विल वेरी इन द फॉलोइंग वे। तो L1 शुड बी लेस देन L2, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 हो जाएगा, सॉरी मैकेनिकल, हाँ लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये आपके लिए सही नहीं है। जबकि आपका सेकंड केस यहाँ पे देखें, व्हेन L1 इक्वल टू L2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाएगा। बट जब व्हेन L1 इज ग्रेटर देन L2, ओके, एट दैट केस पर्टिकुलर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज आपका इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो L1 की जो डिस्टेंस होती है होनी चाहिए वो मोर देन L2 होनी चाहिए। ओके, यूजुअली द एफर्ट आर्म इज केप्ट मोर देन द लोड आर्म टू गेट मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो दिस टाइप ऑफ लीवर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक रॉकर आर्म फॉर द ओवरहेड वॉल्व्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, बेल क्रैंक लीवर इन रेलवे सिग्नल्स मैकेनिज्म एंड लीवर्स ऑफ द हैंड पंप। तो इन सब जगह क्या है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड है, इन द सेकेंड टाइप ऑफ लीवर द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट एज सोन इन above figure B. In this case the effort arm is always more than the load arm and the mechanical advantage is more than 1. This type of lever is used in lever loaded safety valve, okay, mounted on the boilers की जो लीवर सेफ्टी वॉल्व होती हैं, इसका आपका न्यूमेरिकल भी आप इस पर कर सकते हैं लीवर सेफ्टी वॉल्व पे। तो वहाँ पे हम लोग सेकेंड टाइप आपका देखते हैं। क्यों ऐसा होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा मोर देन 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफर्ट आर्म जो होती है वो हमेशा आपका जो वेइंग आर्म है उससे ग्रेटर रहती है। तो जब एफर्ट आर्म आपका ग्रेटर है तो ऑब्वियस सी बात आपको मैकेनिकल एडवांटेज आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका थर्ड केस। इन द थर्ड टाइप ऑफ लीवर द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम। इसमें क्या होगा, पोजीशन चेंज हो गई दोनों की, फल्क्रम उसी पोजीशन पे है, जबकि लोड और एफर्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। आपका एफर्ट आपका सेंटर में आ जाएगा, जबकि लोड आपका किनारे हो जाता है। ओके, सो इन दिस केस द लोड आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म एंड द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। तो ये थर्ड केस जो होता है इसमें मैकेनिकल एडवांटेज आप कम होता है। दिस टाइप ऑफ लीवर इज नॉट रिकमेंडेड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। थर्ड टाइप आपका लीवर आपका एप्लीकेशन में यूज नहीं होता है। So a picking fork is an example of this type of lever. Levers have wide applications ranging from simple nut crackers and paper punching machines, okay, to complex lever system in scales and weighing machines. दैट मीन्स एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से लेकर के आपका कॉम्प्लेक्स शेप तक हम क्या होता है हम लोग लीवर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका ओवरऑल था आपका लीवर के बारे में, सिंपल लीवर के बारे में। इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, एंड यदि इसमें कहीं पे डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। डायग्राम को एक बार जरूर देखें अच्छे से कि L1 क्या है, L2 क्या है, कहाँ पे L1 की वैल्यू आप देख पा रहे थे सेकेंड वाले डायग्राम में। कि फर्स्ट डायग्राम में क्या होगा आपका L1 आपका यदि L2 से आपका ग्रेटर रहेगा तो आपको लीवरेज बेटर मिलेगा, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जो MA बराबर क्या होता है, W/P भी होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स W इज नथिंग बट द लोड बाई एफर्ट, ठीक है। तो जितना आपका दैट मीन्स MA आपका कब बढ़ेगा, जब आपका P बढ़ेगा, सॉरी जब आपका P आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि MA इक्वल टू W/P है, P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो P आपका कम तब लगेगा जब आपका L1 आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सेकेंड आप में क्या है आपका L1 इज ग्रेटर देन L2, तो हमेशा क्या होगा इसमें लीवरेज ज़्यादा मिलता है। जबकि जो थर्ड वन है आपका उसमें हर केस में ओके वो किसी भी कंडीशन पे हमेशा L1 आपका स्मॉलर रहता है L2 के। तो इस केस में क्या होता है आपका जो दैट मीन्स जो एफर्ट आर्म है वो कम रह जाती है जब वेइंग आर्म के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे आपका लीवरेज हमेशा लेस देन 1 मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं आपका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इसका यूज़ नहीं करते हैं, किसका, थर्ड टाइप का। ओके, तो ये आपका इसका डिटेल नॉलेज है आपका लीवर का। क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से देख लिया। ये आपका फार्मूला आपका जिसके हेल्प से आप जनरल कंडीशन आप निकाल सकते हैं।
ओके, और लीवर तो आपको पता ही है क्या होता है। सो आई थिंक फॉर टुडेज दैट इज़ मोर देन एनफ। ओके, यदि कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।